गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, यानी देखा जाए तो सेक्शन 2 का पोर्शन है। और जनरली क्या होता है कि सेक्शन 2 एज कंपेयर सेक्शन 1 थोड़ा सा टफ होता है ना, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स, पार्शियल, न्यूमेरिकल हो गया या रियल एनालिसिस का कॉन्टिन्यूड पोर्शन, ये सारा चीज़ें जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल है एज कंपेयर अगर हम फर्स्ट पोर्शन या ओडी देखें या स्टार डायनेमिक्स 2D 3D या लीनियर अलजेब्रा देखें, ये सब है कि नहीं। तो ये सेक्शन 2 में क्या हो कि आधा क्वेश्चन आपका पीडी से तो आना ही है, हाफ क्वेश्चन, यानी कि 25 मार्क्स का एक हाफ क्वेश्चन तो आना ही आना कंपलसरी है। तो ये पूछा हुआ 65वीं बीपीएससी में, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पीडी का क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज पे हम बहुत फोकस करेंगे, क्या उसका कॉन्सेप्ट और उसका जो प्रोसीजर है उस पे, क्योंकि इनका क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आर्बिट्रेरी फंक्शन ही रह जाता है। आर्बिट्रेरी अगर कांस्टेंट के फॉर्म में आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर्बिट्रेरी फंक्शन हो जाता है तो मान लीजिए आप कुछ बनाए, आपका कुछ आर्बिट्रेरी फंक्शन आया, किसी अदर का अदर आर्बिट्रेरी फंक्शन आया, वो भी सही हो सकता है और आपका भी सही हो सकता है। तो इसमें अगर आप प्रोसेस सही रखेंगे तो आपका सारा चीज़ सही होगा, मार्क्स भी आपको फुल मिलेगा, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे इस तरह धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में जो पूछा गया है, या पॉसिबिलिटी है कि 67 जो होने वाला है कुछ दिन बाद एग्जाम, उनमें पूछे, उन टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी हम क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन है उसके बारे में। सबसे पहले कहता है क्वेश्चन हमको फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में, वो वाला, है ना। तो फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि पीडी क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में px प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। सॉल्यूशन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनको पहले हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, जो भी गिवन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कहता है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। जो क्वेश्चन में P और Q जो होता है ना वो देता नहीं है, लेकिन जनरली इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1। जनरली जो P होता है वो P कहलाता है डेल जेड बाई, कितना होगा, डेल जेड। जनरली जो P होता है वो होता है डेल जेड बाई डेल एक्स, एंड और जो मेरा Q होता है वो होता है डेल जेड बाई डेल वाई। ये अंडरस्टूड होता है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो हम यहाँ पे उसका वैल्यू लिख दिया, P इक्वल टू P कितना हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, और Q हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई। ओके, ये देखा जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री या तो लैग्रांज से होता है या उसमें होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। होमोजीनियस में जनरली लैग्रांज इक्वेशन या कॉची लीनियर इक्वेशन जो बोलते हैं उन्हीं से करते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा देखते हैं। अगर नहीं तो हमको फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड पता है, क्या है, 4 पिट मेथड, जो कि जनरल मेथड है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर आपको कोई मेथड याद नहीं है तो बस आप एक मेथड याद रख लीजिए, कौन सा, 4 पिट मेथड। 4 पिट मेथड जनरल मेथड है जो सारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑर्डर डिग्री भी 1 है तो अच्छी बात है, अगर डिग्री हायर है तो भी 4 पिट मेथड फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इनमें क्या अभी ये जैसे फर्स्ट ऑर्डर में लेकिन डिग्री 2 है, हायर है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो ट्राई करेंगे हम इनको भी 4 पिट मेथड से सॉल्व करें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ओके, जो दिया हुआ उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 बाई पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और थोड़ा अरेंज करते, एक काम करते हैं, इसको पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड और माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 4 पीट के लिए सबसे पहले हमको एक कैपिटल फंक्शन f चाहिए जो कि ये पूरा का पूरा है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ कितना है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ अगर हम देखें तो x y z p q, कौन सा फंक्शन होगा, जो राइट लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा हम वही ले लेते हैं, कितना, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड माइनस 2 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ये है मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जनरली कैपिटल एफ इक्वल टू 0, दैट इज ये पूरा लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 ही तो है ना। 4 पीट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ से कुछ का वैल्यू मुझे चाहिए होगा, जैसे कि कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स का मतलब होता है कैपिटल एफ बाई पार्शियल डेरिवेटिव एफ का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखा जाए तो कितना है, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक ही हुआ है तो यहाँ पे है पी, फिर ठीक है। उसी तरह से कैपिटल एफ वाई, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे इनको तो y वेरिएबल, बाकी सारा ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे q। ओके, बहुत बढ़िया।
एफ जेड, जेड के रिस्पेक्ट में तो -1, ठीक है, जेड वेरिएबल, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट। अब चाहिए होगा हमको पी के रिस्पेक्ट में, तो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो पी के रिस्पेक्ट में यहाँ करेंगे तो हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे -2, और 1/p² का कितना होता है -2/p³, बाकी सारा तो कांस्टेंट है, तो माइनस माइनस प्लस 2 to 4/p³ और q², और एगो और हो जाएगा मेरा कितना fq, तो fq हो जाएगा यहाँ पे q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा y, सेम टू सेम ये भी हो जाएगा y + 4, यहाँ पे हो जाएगा p² और q³, y + 4 p² q³। ये सारा क्यों निकाले, क्योंकि चारपीट में इन सब का यूज है, सबका सब चाहिए, fx, fy, fz, fp, fq, जितना भी यहाँ पे फंक्शन है सारे का चाहिए, ठीक है। अब लिखते हैं चारपीट मेथड क्या होता है, उनका यूज करते हैं, अगला पेज पे वही देखते हैं। यूजिंग दिस सॉल्यूशन, इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, एक चीज और लिख लेते हैं, हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किससे बनाने वाले हैं, चारपीट मेथड से। तो यूजिंग चारपीट्स मेथड से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चारपीट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होता है यहाँ लिखते हैं, चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन कहता है, क्या कहता है, ध्यान से देखना बच्चों, dx/, कहता है कि माइनस फंक्शन ऑफ p होगा, बराबर dy हो गया माइनस fq, पार्शियल डेरिवेटिव जो हम निकाल के रखे हैं वो सारा है ना, बराबर dz कहता है कि माइनस p/f/p और माइनस q/f/q, ठीक है। उसके बाद कहता है कितना होगा, थोड़ा सा ब्रैक, ये हो गया dp कहता है कि fx और प्लस pfz, ओके। फिर एक आएगा dq कहता है कि fy प्लस qfz। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये अगर ये आपको याद हो जाता है तो आप मान के चलिए कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पोर्शन है बीपीएससी में, आपका 50% क्वेश्चन जो है जो पीडी का मैक्सिमम इसी से पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये जो फ्रैक्शन है चारपीट का ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, चारपीट मेथड के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कहां से आया डेरिवेशन वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो नहीं पूछता, लेकिन इनको यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना ये जरूर देता है। क्या है, dx/-fp, क्योंकि p x का फंक्शन होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। q y का फंक्शन होता है तो dy/-fq, z x और y दोनों का होता है तो दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। p जो होता है जनरली क्या होता है, del z/del x होता है, तो इसको कहते हैं कि fx + pfz, इन तीनों में नेगेटिव है, x y z वाला, p और q में सारा में पॉजिटिव है नीचे, fx + pfz, और q में सेम टू सेम, जहाँ x अगर p का फंक्शन है तो यहाँ पे q y का फंक्शन है तो fy + qfz, ये याद रखना है। अगर इनका यूज करें हम सारा का सारा पीछे में निकाले तो कितना निकाले, dx/-fp कितना निकाले बच्चों वो देखते हैं। fp कहाँ गया, fp ये है x + 4p² q³, इसको निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस, थोड़ा सा एक सेकेंड इसको हटाते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, dx/-x - 4/p³ q², फिर उसी तरह से हो जाएगा dy, तो dy में मेरा कितना था, -y - 4/p² q³, क्योंकि जस्ट जैसा ही देखे थे। dz, तो dz में कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, p से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देख लो, और इसको कर देंगे q से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे तो p से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -px - p से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4p² q², और फिर इनको q से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे -qfq, तो fq ये वाला है, q से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है तो हो जाएगा -q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो qy, और हो जाएगा, हाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 4p² q², ओके बहुत बढ़िया। dp कितना हो जाएगा, कहता है कि fx + pfz, तो fx कितना है ये देख लेते हैं, fx है p और fy है q और fz है -1 है ना, fx p fy q fz -1, तो कहता है fx का वैल्यू हो गया p + p, fz का वैल्यू है -1, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे
डी क्यू, तो डी क्यू हो गया एफ वाई का वैल्यू क्यू प्लस क्यू एफ जेड का -1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, डी एक्स माइनस एक्स माइनस 4/p क्यूब क्यू स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4/p स्क्वायर क्यू क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा डी जेड, कुछ तो ऐड भी हो जाएगा तो माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई, ये दोनों आ गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -8/p स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी पी, तो डी पी डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0 क्योंकि p माइनस पी 0, सिमिलरली q माइनस क्यू 0। एक चीज माइंड में एकदम कट एंड क्लियर रखना है, जब कभी भी 4 पीट का यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सब याद रख लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगेगा और कैसे उसको सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ट्राई करेंगे। यहाँ पे 5 फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 5, पांचों फ्रैक्शन से हम एक सिंपलेस्ट एक रिलेशन निकाले, किसके बिटवीन p एंड q। एक हम रिलेशन चाहते हैं p एंड q के बीच में। ठीक है, जो भी रिलेशन p एंड q का मेरा आया होगा उसको यूज कर लेंगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो भी मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन मान लो, इसमें यूज करेंगे जो भी मेरा p और q का रिलेशन आया होगा। जैसे उस रिलेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो p और q का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। मान लो p का समथिंग बाय रिलेशन q के साथ आया, p का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो q का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो q का वैल्यू होगा वो किस टर्म में दिखेगा, तो q का वैल्यू x y और z तीनों में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो p और q का वैल्यू जो रिलेशन है उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से p और q का वैल्यू निकालेंगे x y और z, और जैसे ही उस तीनों का वैल्यू निकलेगा तो वहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, अगर z इज ए फंक्शन ऑफ x y तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं z इज ए फंक्शन ऑफ, अगर x और y होता है तो dz टोटल डेरिवेटिव्स हम कर सकते हैं डेल z बाई डेल x dx प्लस डेल z बाई डेल y dy, और यही तो मेरा होता है dz, कितना होता है, यही होता है p dx प्लस q dy, और इसी का ही तो यूज करते हुए आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। dz बराबर p dx प्लस q dy, अगर p और q का वैल्यू आपको पता चल गया x y z के टर्म में तो सबका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और कुछ इसमें अरेंजमेंट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, जो मेरा फाइनल में आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा बस। तो क्या टर्निंग पॉइंट है, पहला जो 4 पीट दिया हुआ उनसे सबसे सिंपलेस्ट एक रिलेशन निकालना है बिटवीन p एंड q। दूसरा, उस रिलेशन को जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे और पुट करके वहां से p और q का वैल्यू निकाल लेंगे। और तीसरा, उस वैल्यू को हम dz इक्वल टू p dx प्लस q dy में, यहाँ पे p कितना है dx है, p dx प्लस q dy में पुट करके वहां से कंप्लीट सॉल्यूशन जो भी मेरे आया होगा या जनरल सॉल्यूशन जो मांगा गया होगा क्वेश्चन में वो निकालेंगे। क्लियर है, यहाँ से भी हम वही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे पता है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है 4 पीट से, क्यों, क्योंकि यहाँ गौर से देखो dp बाई 0 इक्वल टू dq बाई 0 है, तो dp बाई 0 कोई फंक्शन बाय डिनोमिनेटर 0 हो गया, ये तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब हम यहाँ से बोल पाए कि फ्रॉम, ऐसा कर देते हैं फ्रॉम वो 1 2 3 4 4th एंड 5 फ्रैक्शन, फ्रॉम 4th एंड 5th फ्रैक्शन हम ये देखते हैं, 4th एंड 5th फ्रैक्शन से हम लोग देखते हैं कि dp भी मेरा 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि अगर dp 0 नहीं होगा तो समथिंग बाय डिनोमिनेटर में 0, तो या तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, रिजल्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे dp को भी 0 कर देंगे। अगर dp भी 0 जाएगा तो 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो वहां से कुछ तो पॉसिबिलिटी है कि जिससे कि मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या dp का वैल्यू निकल जाए या p का वैल्यू निकल जाए, है ना। तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नोमिनेटर में जो फंक्शन है उनको भी 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे dq, यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया 0 हो गया dp के लिए, तो p बराबर 0, अगर p बराबर 0 है तो इंटीग्रेट करते हैं dp, इधर इंटीग्रेट कर दिए तो dp का इंटीग्रेट करेंगे p, और 0 का इंटीग्रेशन कोई तो कांस्टेंट होगा तो उसका नाम दे देते हैं a, क्या नाम दिए a, तो इसका मतलब p बराबर a, एक क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सिमिलरली या लिख सकते हैं एंड dq बाई 0 है तो इसको मतलब इसको भी एग्जिस्टेंस में लाने के लिए मुझे मजबूरन dq को भी 0 करना होगा। तो dq यहाँ से अगर 0 हो गया तो फिर वही बात है कि q को इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, dq को, और इधर भी 0 को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से q बराबर कोई तो कांस्टेंट देंगे तो उसका नाम दे दिए हम b, क्या नाम दिए b,
इसका मतलब Q बराबर मेरा B आ गया, जहाँ पे A और B दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जीरो का इंटीग्रेशन कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही तो होगा, है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अभी के लिए नहीं, पूरा का पूरा पीडी में चारपीट या लैग्रांज बनाएंगे, किसी को भी सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है कि डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो आप उसके नोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करके वहां से नया नया रिजल्ट या जो भी चाहिए होगा उसको सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से P का वैल्यू और Q का वैल्यू कांस्टेंट ही आ गया, तो एक काम करते हैं ना, P और Q का वैल्यू जो कांस्टेंट है वो क्वेश्चन में रखते हैं और मेरा रिजल्ट आ गया, क्लियर। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, या तो यहाँ रखो या यहाँ रखो या जहां भी रखना है तुम रख सकती हो। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन 1 वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहां से भी लिख सकते हैं, काम करते हैं इसी को, यूजिंग द, ठीक है, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ P एंड Q in 1 we get, क्या होगा, we get the, या we get complete सॉल्यूशन, या कंप्लीट इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, या जो भी मांगा गया, क्या मांगा गया देख लेते हैं एक बार। कंप्लीट सॉल्यूशन मांगा है कि कंप्लीट इंटीग्रल मांगा है, तो वी गेट कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है, वी गेट कंप्लीट इंटीग्रल। क्या होगा क्वेश्चन में को अगर हम लोग देखें एक झलक, तो क्वेश्चन कहता है P स्क्वायर Q स्क्वायर, तो P के जगह A और Q के जगह B, तो A स्क्वायर B स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा AX प्लस BY माइनस Z, A स्क्वायर B स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और हो जाएगा AX प्लस BY माइनस Z इक्वल टू, जो 2 था मेरा वो 2 का 2 रह जाएगा। ये हो गया। या इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं, काम करते हैं इसको डिवाइड करते हैं और z बराबर लिख देते हैं, तो z बराबर कितना हो जाएगा, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ नहीं, ax प्लस बी वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है सॉल्यूशन में, तो वही वाला लिखते तो थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, है ना। ऐसे अदरवाइज यही मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। तो z बराबर कितना हो गया, ax प्लस बी वाई माइनस 2 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन जो मुझसे मांगा गया है, यही मेरा हो जाएगा आंसर। जहां पे अगर हम बात करें तो कांस्टेंट का तो क्या है, वेर ए एंड बी आर दोनों क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ए और बी क्या है बच्चों, मेरा ए और बी कहता है कि वो दोनों का दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। 4 पीट से बनाए, आप इसको चाहे तो फर्स्ट ऑर्डर वाले कोई अदर मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन 4 पीट से क्या हुआ, थोड़ा सा सिंपल हो गया। दूसरी बात, ज्यादातर क्वेश्चन जो बीपीएससी में वो 4 पीट मेथड से ही पूछता है, तो आप एक ही मेथड को याद रखिए और उसका सॉल्यूशन करने का अगर तरीका और कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो फिर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको वही तो थोड़ा सोचना है कि ऐसा क्या सिंपलेस्ट फॉर्म ले, पांचों फ्रैक्शन से पी और क्यू के बीच में एक रिलेशन बनाए, जैसे रिलेशन बना बस क्वेश्चन यूं ही खत्म हो जाएगा, है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फिर इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए क्या करें, हमारे जो YouTube पे चैनल है उनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके फ्रेंड को भी मिलते रहें। और अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बीपीएससी नहीं, मान लीजिए इन फ्यूचर आप यूपीएससी करते हैं या मैथ ऑप्शनल पेपर एज ए मैथ को कंसिडर करते हैं, तो छोटा छोटा चीज़ को अभी आपको रट्टा मारने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि कैसे होता है ना। या आईटी जैम वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो जैम में तो ये नहीं है, जैसे गेट हो गया, नेट हो गया, उन सब में ये सब क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।